हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वो है ISFR इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। ये टॉपिक आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ करंट अफेयर में भी आपके लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो MCQs को पढ़ने से पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी और कुछ बेसिक पॉइंट्स को एक बार देख लेंगे, उसके बाद हम MCQ स्टार्ट करेंगे। तो पहला पॉइंट ये रहने वाला है कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ISFR को पब्लिश करती है। तो इसमें आपका आंसर है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। FSI जो है ये पब्लिश करती है ISFR रिपोर्ट को। और जो मिनिस्ट्री ये कंडक्ट करवाती है वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कितने टाइम के बाद जो है ISFR की रिपोर्ट जो है ये पब्लिश होती है? तो एवरी 2 ईयर इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है, एवरी 2 ईयर, तो 2 साल में ये पब्लिश होती है। जैसे अभी जो करंट पब्लिश हुई है ये 2023 की रिपोर्ट जो है पब्लिश हुई है। इससे पहले रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 2021 की, और जो नेक्स्ट अब पब्लिश होगी वो होगी 2025 की रिपोर्ट पब्लिश होगी। फर्स्ट टाइम ये रिपोर्ट कब पब्लिश हुई थी? 1987 में, 1987 में। अब इसका पर्पज़ क्या रहता है? तो पर्पज़ रहता है असेस करना फॉरेस्ट रिसोर्सेज को, जैसे फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, कार्बन स्टॉक और बायोडाइवर्सिटी को। और इसके साथ बेसिस क्या रहता है इसका, यानी किस तरह से जो है ये सर्वे कंडक्ट किया जाता है? तो ये कंडक्ट किया जाता है सैटेलाइट डेटा के थ्रू और कुछ ग्राउंड वेरिफिकेशन के थ्रू। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स है इससे रिगार्डिंग। आगे मूव करते हैं, कोशिश करेंगे टर्मिनोलॉजी को समझने की। तो टर्मिनोलॉजी को समझने से पहले आपको फॉरेस्ट की लेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। देखिए ये आपके सामने एक पिक्चर है जिसमें फॉरेस्ट की अलग अलग लेयर्स के बारे में बताया हुआ है। जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर आपको देखने को मिलती है वो रहती है आपकी इमर्जेंट लेयर। फॉरेस्ट की जो टॉप मोस्ट लेयर रहती है वो रहती है इमर्जेंट लेयर। इमर्जेंट लेयर में आपको ज़्यादातर टॉलेस्ट ट्रीज ही देखने को मिलेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा डेंस आपको नहीं देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ बर्ड, इंसेक्ट्स और किसी भी तरह के एनिमल देखने को नहीं मिलते हैं। सिर्फ कुछ बर्ड्स देखने को मिलते हैं, बाकी किसी भी तरह के एनिमल इस टॉप स्टोरी में देखने को नहीं मिलते। अगर हम सेकंड लेयर की बात करें, जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर रहने वाली है, कैनोपी। तो कैनोपी ये वो लेयर है जो काफ़ी डेंस रहती है, जहाँ तक मैक्सिमम ट्रीज़ की हाइट रहती है। ज़्यादातर ट्रीज़ की हाइट यहीं तक आपको देखने को मिलेगी और ये काफ़ी डेंस रहती है, इसे हम कैनोपी कहते हैं। तो ये थिकेस्ट लेयर होती है, ये थिकेस्ट लेयर होती है, और ये होस्ट होती है बहुत सारे फ्लोरा और फौना के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है वो आती है आपकी अंडरस्टोरी लेयर। थर्ड अंडरस्टोरी लेयर आती है, यहाँ पे आपको यंग हर्ब्स, शब्स और बशिस देखने को मिलते हैं। लास्ट लेयर अगर हम देखें तो लास्ट लेयर जो है आपकी फॉरेस्ट फ्लोर आती है, जो काफ़ी डार्केस्ट लेयर है और काफ़ी ह्यूमिड लेयर भी है। इसके साथ साथ ये होस्ट होती है बहुत सारे इंसेक्ट्स के लिए और जेंट एनिमल्स के लिए। नेक्स्ट की टर्म्स हम देखते हैं, जो टर्मिनोलॉजी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसे जहाँ पे भी आपको GA देखने को मिलेगा, इसका मतलब है जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, क्योंकि हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये आपका जियोग्राफिकल एरिया है इंडिया का, 32,87,469 किलोमीटर स्क्वायर। RFA की बात करें तो RFA मीन्स रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। अब क्या है ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया? रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया वो एरिया है जो लीगली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा फॉरेस्ट में कंसीडर किया जाता है, जिसको फॉरेस्ट में कंसीडर किया गया है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है उस लैंड पे, ये वो एरिया है, वो लैंड है जिसको रिकॉर्ड किया गया है फॉरेस्ट एरिया के अंदर, बट ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। कुछ एरिया वहाँ पे, कुछ लैंड ऐसी भी रहती है जहाँ पे फॉरेस्ट नहीं रहते, ठीक है, बट वो रिकॉर्ड की गई है फॉरेस्ट एरिया के अंदर, तो इसे हम रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फॉरेस्ट कवर। क्या है फॉरेस्ट कवर? फॉरेस्ट कवर वो लैंड है, पहले तो उस लैंड का एरिया जो है 1 हेक्टेयर या फिर 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होना चाहिए, और जो कैनोपी रहती है वहाँ पे, जो कैनोपी अभी आपने पढ़ी थिकेस्ट लेयर फॉरेस्ट की, वो 10% से ज़्यादा होनी चाहिए या 10% के बराबर होनी चाहिए। तो वो वाले फॉरेस्ट जो है वो फॉरेस्ट कवर में कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है ट्री कवर। क्या है ट्री कवर? ट्री कवर वो लैंड एरिया है जहाँ पे ट्री पैचेस देखने को आपको मिलते हैं। ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट नहीं होते, सिर्फ कुछ ट्रीज होते हैं, और वो लैंड एरिया जो होता है वहाँ पे 1 हेक्टेयर से कम होना चाहिए, 1 हेक्टेयर से कम होना चाहिए। जैसे आपने फॉरेस्ट कवर में देखा कि जो एरिया है वो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होना चाहिए, इसी तरह से ट्री कवर उसे कहते हैं जहाँ पे लैंड एरिया आपका 1 हेक्टेयर से कम हो, और जो कैनोपी है वो 10% से लेस हो। कैनोपी जो हो वो 10% से लेस होनी चाहिए। लास्ट टर्मिनोलॉजीज में आप देखेंगे फॉरेस्ट एंड ट्री कवर।
जिनको एक साथ हम ग्रीन कवर के नाम से बुलाते हैं, ग्रीन कवर कहते हैं, ठीक है। मुझे यकीन है कि आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी जो है समझ आई होगी। तो आगे मूव करते हैं। अब देखते हैं ISFR 2023 की फाइंडिंग्स क्या है। अगर हम बात करें फॉरेस्ट कवर की, तो जो फॉरेस्ट कवर है वो इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया का 21.71% है, अगर आप परसेंटेज में देखें तो। इसी तरह से जो ट्री कवर है ये 2.91% है इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया का। अगर टोटल बात करें ग्रीन कवर की यानी फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की, तो वो आपका आ जाता है 24.62%। यानी इन दोनों को ऐड करके जो आपका बनता है ट्री कवर प्लस फॉरेस्ट कवर, वो आपका आता है 24.62% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। इसी तरह से रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की अगर बात करें तो वो आपका आ जाता है 23.28% ज्योग्राफिकल एरिया। मतलब ज्योग्राफिकल एरिया का 23.28% जो है आपका रिकॉर्डेड फॉरेस्ट लैंड के अंदर आता है। अब बात करते हैं फॉरेस्ट डेंसिटी क्लासेस के बारे में। अगर हम बात करते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट के बारे में, तो जो वेरी डेंस फॉरेस्ट हैं इनका रीजन जो है वो है 2.61% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। इससे पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं कि वेरी डेंस फॉरेस्ट होते क्या है। फॉरेस्ट डेंसिटी क्लासेस के पहले हम एक बार देख लेते हैं कि वेरी डेंस फॉरेस्ट क्या है, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट क्या है, ओपन फॉरेस्ट क्या है और स्क्रब्स क्या है। देखो डेंसिटी के बारे में, डेंसिटी क्लासेस बाय कैनोपी, ये कैनोपी के बेसिस पे रिकॉर्ड की जाती है। अगर हम बात करें वेरी डेंस फॉरेस्ट की, तो इसकी कैनोपी जो रहती है वो 70% से ज़्यादा या उसके बराबर रहती है। अगर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो इसकी कैनोपी जो है वो 40 से 70% के बीच रहती है। ओपन फॉरेस्ट की कैनोपी जो है वो 10 से 40% के बीच रहती है। जो स्क्रब्स वाला पोर्शन है इसको फॉरेस्ट में तो कंसीडर नहीं किया जाता, लेकिन इसकी कैनोपी जो है वो 10% से लेस रहती है। अब जो की फाइंडिंग्स हैं फॉरेस्ट डेंसिटी क्लासेस के बारे में वो कुछ इस तरह से हैं। अगर वेरी डेंस फॉरेस्ट को देखें तो इसका परसेंटेज आ जाती है ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग 2.61% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट जो हैं ये 9.75% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। ओपन फॉरेस्ट की अगर बात करें तो ये आपका आ जाता है 9.04% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। एंड स्क्रब्स जो हैं आपके ये आ जाते हैं 1.40% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी किस तरह के फॉरेस्ट में है, तो वो पाई गई है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट MDF की सबसे ज़्यादा। उसके बाद अगर हम ऑर्डर में देखें तो सेकंड नंबर पे आपके आ जाते हैं ओपन फॉरेस्ट, ज़्यादा डिफरेंस इन दोनों में है नहीं। थर्ड पे आपके आ जाते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट एंड सबसे कम जो रिकॉर्ड किए गए हैं वो है स्क्रब्स। ये आपके पास ऑर्डर दिया है हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो याद करने के लिए निमोनिक भी आपके पास है माई ओल्ड विलेज स्कूल, यानी मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। मैंग्रोव्स के बारे में अगर देखें, मैंग्रोव्स की फाइंडिंग्स हैं। अगर टोटल मैंग्रोव कवर की बात करें तो वो आपका आ जाता है 0.15% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। जो लार्जेस्ट शेयर आपको देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल के अंदर। टोटल मैंग्रोव का जो लार्जेस्ट शेयर है वो वेस्ट बंगाल स्टेट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। एरिया वाइज है 4991.68 किलोमीटर स्क्वायर। एरिया वाइज बहुत कम चांसेस हैं पूछे जाएंगे, बट कुछ कुछ चीज़ें आपको एरिया वाइज भी याद रखनी है, जैसे टोटल मैंग्रोव कवर, फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर। सब कुछ तो याद रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको एरिया वाइज भी याद रखनी है और परसेंटेज वाइज भी। अब बात करते हैं कार्बन स्टॉक की। कार्बन स्टॉक जो है 30.43 बिलियन टन्स है और इंक्रीज्ड बाय 79.4 मिलियन टन्स कंपेयर टू ISFR 2021। तो अगर लास्ट जो रिपोर्ट है ISFR की उससे कंपेयर करें तो इतना इंक्रीज आपको देखने को मिला है। 79.4 मिलियन टन्स का जो है इंक्रीज कार्बन स्टॉक में देखने को मिला है।
इन चीज़ों को छोड़ के एमसीक्यू पे आ जाते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें आपको दोबारा देखने को मिलेंगी, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर कौन सी स्टेट में है। तो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में, लार्जेस्ट एरिया फॉरेस्ट कवर। सेकंड नंबर पे आपके आ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश एंड थर्ड पे आ जाता है छत्तीसगढ़। अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखें, विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज अगर हम देखें ज्योग्राफिकल एरिया की कितना परसेंट जो है फॉरेस्ट कवर है, उसमें सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले मिजोरम, देन अरुणाचल प्रदेश एंड थर्ड नंबर पे मेघालय। एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू सीरीज का फर्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। तो कौन है जो पब्लिश करता है आईएसएफआर को? तो ये चीज़ हम पहले ही देख चुके हैं, तो सबको इसका आंसर पता ही होगा। तो इसमें राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो आईएसएफआर की रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ये आपका राइट आंसर। नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाउ ऑफन इज द आईएसएफआर पब्लिश्ड? तो कितने टाइम के बाद जो है आईएसएफआर की रिपोर्ट को जो है पब्लिश किया जाता है? तो एवरी 2 ईयर, एवरी 2 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, द फर्स्ट आईएसएफआर वाज रिलीज्ड इन। तो फर्स्ट टाइम आईएसएफआर को कब रिलीज किया गया था? ये भी हमने ऑप्शन है आपके पास 1985, 1987, 1990 या फिर 1992। ऑप्शन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1990 और 1992, 1992। तो ये चार ऑप्शन है आपके पास, आपको इनमें से राइट आंसर को राइट ऑप्शन को मार्क करना है। तो राइट ऑप्शन इसमें रहने वाला है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, 1987 में फर्स्ट टाइम जो है आईएसएफआर को पब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की अगर बात करें, टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया एज पर आईएसएफआर। तो आपको बताना है कि टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है आईएसएफआर के अकॉर्डिंग। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, राइट ऑप्शन को आपने मार्क करना है। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो इससे आपका बनता है ग्रीन कवर। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी स्टेट में ग्रीन कवर जो है सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ, तो आपके पास आ जाता है छत्तीसगढ़। याद रखना, इंक्रीज की बात है। इसी तरह से अगर पूछा जाता है कि ग्रीन कवर कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा डिक्रीज हुआ 2021 की रिपोर्ट से अगर कंपेयर करें, तो वो आपका आ जाता है मध्य प्रदेश। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, लेकिन ग्रीन कवर का सबसे ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिला है मध्य प्रदेश में 2021 के बाद। क्वेश्चन नंबर 5, परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर इन 2023। तो इसमें सिर्फ फॉरेस्ट कवर के बारे में पूछा गया है, सिर्फ फॉरेस्ट कवर के बारे में आपको बताना है कितना परसेंट जो है फॉरेस्ट कवर में कितना परसेंट जो है फॉरेस्ट कवर है ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 21.71%, ऑप्शन सी 23.50%, ऑप्शन डी 24.62%। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 21.71%। क्वेश्चन 6, ट्री कवर ऑफ इंडिया एज पर आईएसएफआर 2023। लास्ट आपने बताया फॉरेस्ट कवर, अब आपको बताना है ट्री कवर। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 95,748 किलोमीटर स्क्वायर जो है आपका ट्री कवर का एरिया है। ये आपका है ट्री कवर। क्वेश्चन 7, टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ इंडिया। तो टोटल बताना है फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर एक साथ, उनकी परसेंटेज बतानी है, ज्योग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट जो है ट्री कवर एंड फॉरेस्ट कवर है, यानी कि ग्रीन कवर आपको बताना है। क्वेश्चन में आपसे ग्रीन कवर भी पूछा जा सकता है और ट्री, इस तरह से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 24.62%, 24.62%। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बारे में मैंने आपको बताया था। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया वो लैंड है जो लीगली रिकॉर्ड कर दी जाती है। उस एरिया में ये फिर ज़रूरी नहीं है कि उस लैंड के अंदर फॉरेस्ट होगा ही होगा। अब कुछ लैंड बिना फॉरेस्ट के भी होती है और कुछ लैंड पे फॉरेस्ट होता है, बट वो एरिया रिकॉर्ड हो जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा, इसलिए उसको रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कहते हैं। तो ऑप्शन हैं आपके सामने, राइट ऑप्शन को मार्क करिए। तो इसमें जो राइट ऑप्शन आपका रहने वाला है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट
क्वेश्चन 9th, वेरी डेंस फॉरेस्ट कवर व्हाट परसेंट ऑफ इंडिया जियोग्राफिकल एरिया। जैसे हमने डेंस फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा था, डेंस फॉरेस्ट क्या है, जिसकी कैनोपी जो है 70% से ज़्यादा रहती है, 70% से ज़्यादा रहती है, मोर देन कैनोपी जो है वो 70% से ज़्यादा या उसके बराबर रहती है, उन्हें हम डेंस फॉरेस्ट में, वेरी डेंस फॉरेस्ट में कंसीडर करते हैं। तो कितना परसेंट जो है ज्योग्राफिकल एरिया कि इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया का जो है वेरी डेंस फॉरेस्ट कवर है। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, राइट ऑप्शन को मार्क करिए। तो राइट ऑप्शन इसमें रहने वाला है ऑप्शन बी, 2.61% जो है आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट कवर में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कवर व्हाट परसेंट ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट हैं वो जियोग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट है। तो ऑप्शन है आपके सामने 8.50%, 9.04%, 9.75%, 10.25%। इसमें आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन सी, 9.75%। तो जैसा हमने पहले भी पढ़ा, जो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट हैं ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले फॉरेस्ट हैं, जिनकी रिकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा हुई है। इसके बाद आप क्या जाते हैं ओपन फॉरेस्ट, देन उसके बाद आप क्या जाते हैं थर्ड नंबर पे वेरी डेंस फॉरेस्ट, एंड सबसे कम जो है वो आपके स्क्रब्स हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 11th, ओपन फॉरेस्ट कवर इज व्हाट परसेंट ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। इसमें आपको बताना है ओपन फॉरेस्ट कवर जो है वो ज्योग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट है। ऑप्शंस आपके सामने हैं 8.00%, 9.04%, 9.50%, ऑप्शन डी 10%। तो इसमें राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन बी, 9.04%। तो जैसे आपने मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट का देखा, उसकी जो ज्योग्राफिकल एरिया की परसेंटेज वाइज हमने देखा वो आपका था 9.75%। ये आपके मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट थे जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में है, और सेकंड नंबर के आप क्या जाते हैं ओपन फॉरेस्ट जिसकी परसेंटेज 9.04% है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, इसमें आपको स्क्रब लैंड के बारे में बताना है कि स्क्रब लैंड जो है वो कितना ज्योग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट कवर करता है। तो ऑप्शंस आपके सामने 1.00%, 1.20%, 1.40%, ऑप्शन डी 2.00%। तो इसमें आपका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी, 1.40%, 1.40%। नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन 13, टोटल मैंग्रोव कवर इन इंडिया। तो यहाँ पे आपको टोटल मैंग्रोव कवर का एरिया जो है वो बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, राइट ऑप्शन को मार्क करना है। तो इसमें आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, 4991.68 किलोमीटर स्क्वायर। इतना एरिया जो है आपका मैंग्रोव कवर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, स्टेट विद द लार्जेस्ट मैंग्रोव कवर। तो कौन सी ऐसी स्टेट है जिसमें मैंग्रोव कवर जो है सबसे ज़्यादा पाया गया है। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन सी, वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन 15 की तरफ मूव करते हैं। शेयर ऑफ वेस्ट बंगाल इन इंडियाज मैंग्रोव। तो इंडिया के जो टोटल मैंग्रोव है उसमें से वेस्ट बंगाल का कितना शेयर है। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन ए 32.40%, 38.12%, ऑप्शन सी 42.45%, एंड ऑप्शन डी 45.50%। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन सी। तो इसमें एक आइडिया बना के चलना, क्योंकि एग्जैक्ट इसमें वैल्यू याद तो नहीं रख सकते, लेकिन एक आइडिया लेके चलना कि 42 के नज़दीक है या फिर 41 के नज़दीक है। इस तरह से आप इसको याद रखने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, टोटल कार्बन स्टॉक ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट। तो इसमें आपको टोटल कार्बन स्टॉक के बारे में बताना है कि इंडियन फॉरेस्ट में टोटल कार्बन स्टॉक कितना है। और जो कार्बन स्टॉक है ये कहाँ पे पाया जाता है। कार्बन स्टॉक में हम देखते हैं कि कितना कार्बन कंटेंट जो है फॉरेस्ट में है। अब वो फॉरेस्ट के ट्रीज में हो सकता है, ट्रीज में जैसे लीव्स में, उनके स्टेम्स में, उनकी रूट्स में, हर एक पार्ट को जो है कंसीडर किया जाता है कार्बन स्टॉक में। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन सी, 30.43 बिलियन टन्स। ये आपका राइट ऑप्शन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से ये, जिसमें आपको कार्बन स्टॉक के बारे में बताना है। तो ये इसको याद रख लेना, 30 बिलियन टन्स के अराउंड आप इसको याद रख सकते हो। तो राइट है 30.43 बिलियन टन्स। क्वेश्चन नंबर 17,
इंक्रीज इन कार्बन स्टॉक सिंस ISFR 2021। तो कितना जो है चेंज देखने को मिला है 2021 के बाद, कितना इंक्रीज देखने को मिला है कार्बन स्टॉक के अंदर। इसमें आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन सी, 79.4 मिलियन टन का आपको इंक्रीज देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, टोटल ग्रोइंग स्टॉक इन इंडियाज फॉरेस्ट एंड टोटल आउटसाइड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के अंदर ग्रोइंग स्टॉक कितना है और आउटसाइड फॉरेस्ट में ग्रोइंग स्टॉक कितना है। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। राइट ऑप्शन इसमें आपका रहने वाला है ऑप्शन बी, टोटल ग्रोइंग स्टॉक इंडियन फॉरेस्ट में और आउटसाइड फॉरेस्ट में, दोनों में कुल मिलाकर के आपका ग्रोइंग स्टॉक जो है ये आपके सामने है 6167.5 मिलियन मीट्रिक क्यूब। क्वेश्चन नंबर 19, ग्रोइंग स्टॉक इनसाइड फॉरेस्ट। इसमें सिर्फ आपसे इनसाइड फॉरेस्ट के अंदर ही ग्रोइंग स्टॉक का पूछा गया है। लास्ट क्वेश्चन में इनसाइड फॉरेस्ट के साथ साथ आउटसाइड फॉरेस्ट का भी पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 19 के ऑप्शंस आपके सामने हैं। राइट ऑप्शन इसमें आपका रहने वाला है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, ग्रोइंग स्टॉक इन ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। तीनों तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया है। पहले आपसे पूछा गया था कि ग्रोइंग स्टॉक टोटल कितना है इनसाइड फॉरेस्ट में, इनसाइड इंडिया और आउटसाइड फॉरेस्ट का। सेकंड में आपसे इनसाइड का पूछा गया। अब क्वेश्चन है क्वेश्चन 20 जिसमें आपसे पूछा गया है ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट का ग्रोइंग स्टॉक कितना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 1779.3 मिलियन मीट्रिक क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, स्टेट विद लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं थोड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको अच्छे से देख लें। स्टेट विद द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, कौन सी ऐसी स्टेट है जिसमें फॉरेस्ट कवर जो है सबसे ज़्यादा है। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर आपके पाए जाते हैं, यानी लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया कहाँ पे है, मध्य प्रदेश स्टेट में। क्वेश्चन नंबर 22, स्टेट विद द सेकंड लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, यानी मध्य प्रदेश के बाद सेकंड स्टेट कौन सी है जहाँ पे लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया पाया जाता है या लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटका। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। तो एक बार फिर देख लें, सबसे पहले आपकी आ जाती है मध्य प्रदेश जिसमें सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है पहले नंबर पे, और सेकंड स्टेट जो है वो है अरुणाचल प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, स्टेट विद द थर्ड लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया। तो कौन सी स्टेट है जो मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बाद तीसरे नंबर पे आती है फॉरेस्ट कवर एरिया में। ऑप्शंस आपके सामने हैं, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु। तो इसमें आपका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। सबसे पहले मध्य प्रदेश, देन अरुणाचल प्रदेश, देन उसके बाद छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 24, स्टेट विद द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग, अभी तक आपने एरिया के अकॉर्डिंग देखा था, अब आपको परसेंटेज के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सी ऐसी स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज जो है फॉरेस्ट कवर देखने को मिलता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या फिर मेघालय। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन सी, मिजोरम। अराउंड 84% के आसपास यहाँ पे आपको 84 पॉइंट समथिंग जो है मिजोरम में आपको फॉरेस्ट कवर देखने को मिलता है। तो परसेंटेज वाइज मिजोरम और एरिया वाइज मध्य प्रदेश, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन 25, स्टेट विद द सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज ज्योग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। तो सेकंड स्टेट कौन सी है मिजोरम के बाद। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर त्रिपुरा। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, स्टेट विद द थर्ड हाईएस्ट परसेंटेज ज्योग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। तो थर्ड स्टेट आपको बतानी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी नागालैंड। तो राइट ऑप्शन आपका रहने वाला है ऑप्शन बी, मेघालय।
तो परसेंटेज वाइज भी आपने देखा, सबसे पहले आ जाती है आपकी मिजोरम, देन मिजोरम के बाद आपकी आ जाती है अरुणाचल प्रदेश, देन अरुणाचल प्रदेश के बाद आपकी आ जाती है मेघालय। क्वेश्चन नंबर 27, यूनियन टेरिटरी विद हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज। अब यूनियन टेरिटरी के बारे में आपको बताना है कि कौन सी यूनियन टेरिटरी है जिसमें परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार या फिर दिल्ली। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन सी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर आपको देखने को मिलेगा अंडमान और निकोबार में। क्वेश्चन नंबर 28, स्टेट विद मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर। तो मैक्सिमम इंक्रीज कौन सी स्टेट में देखने को मिला फॉरेस्ट कवर का, रिपोर्ट 2023 में। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन बी, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 29, स्टेट विद मैक्सिमम डिक्रीज इन फॉरेस्ट कवर। तो सबसे ज़्यादा डिक्रीज कौन सी स्टेट में देखने को मिला? सबसे ज़्यादा इंक्रीज तो तेलंगाना में देखने को मिला, लेकिन सबसे ज़्यादा डिक्रीज फॉरेस्ट कवर का कौन सी स्टेट में देखने को मिला? ऑप्शंस आपके सामने हैं, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या फिर मिजोरम। तो राइट ऑप्शन इसमें आपका रहने वाला है ऑप्शन सी, मणिपुर। क्वेश्चन में एक चीज़ को लेकर ध्यान जरूर देना कि फॉरेस्ट कवर के बारे में पूछा जा रहा है या ट्री कवर के बारे में पूछा जा रहा है या फिर ग्रीन कवर के बारे में पूछा जा रहा है, इस चीज़ पे फोकस रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, फॉरेस्ट कवर इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज आपको बताना है कि कितना है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 60%, 65%, 76% या फिर 80%। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका रहने वाला है, नॉर्थ ईस्ट में फॉरेस्ट कवर जो है वो 76% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, विच क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द कैनोपी डेंसिटी। कौन सी क्लासिफिकेशन है जो कैनोपी डेंसिटी पे बेस्ड होती है? तो ये भी हमने लेक्चर के शुरू में ही देख लिया था। ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, आपको राइट ऑप्शन जो है इसमें से चूज करना है। तो राइट ऑप्शन इसमें आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट या फिर ओपन फॉरेस्ट और स्क्रब्स जो हैं ये कैनोपी पे बेस्ड होते हैं। तो कैनोपी की डेंसिटी से इनको जो है कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट मेनली टू। तो मेनली कौन कौन सी चीज़ें जो हैं ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट में कंट्रीब्यूट करती हैं? ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, टिम्बर एंड वुड सप्लाई, ऑप्शन बी कार्बन एमिशन, ऑप्शन सी डिक्रीजिंग बायोडाइवर्सिटी, ऑप्शन डी सॉइल डिग्रेडेशन। देखिए जो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट में कंट्रीब्यूट करते हैं वो आपके पास आ जाएगा ऑप्शन ए, टिम्बर एंड वुड सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट ट्री कवर। तो कौन सी स्टेट में जो है ट्री कवर सबसे ज़्यादा है? अभी तक आपने फॉरेस्ट कवर के बारे में देखे जितने एमसीक्यू आ रहे थे, अब आपसे पूछा गया है कि लार्जेस्ट ट्री कवर जो है वो कौन सी स्टेट में है। ऑप्शंस आपके सामने है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर कर्नाटका। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका रहने वाला है महाराष्ट्र। ट्री कवर सबसे ज़्यादा आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 34, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट मैनग्रूव डेंसिटी। कौन सी स्टेट में मैनग्रूव डेंसिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, गुजरात, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल या फिर उड़ीसा। तो ऑब्वियस है, इसमें बहुत इजी है इस क्वेश्चन को मार्क करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 35, द ISFR 2023 प्राइमरली यूजेस विच टेक्नोलॉजी फॉर फॉरेस्ट कवर मैपिंग। तो कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है फॉरेस्ट कवर मैपिंग के लिए ISFR 2023 में? तो ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं, एरियल सर्वे, ग्राउंड सैम्पलिंग ओनली, सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग या फिर लाइडर ओनली। तो राइट ऑप्शन इसमें आपके पास रहने वाला है सैटेलाइट, प्राइमरली जो लगाई गया है, प्राइमरली यूज जो किया गया है वो सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग का यूज़ किया गया है। तो जाते जाते एक बार दोबारा से इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे फॉरेस्ट कवर के बारे में बताया, तो फॉरेस्ट कवर आपका 21.71% है जोग्राफिकल एरिया का। ट्री कवर जो है वो 2.91% है।
दोनों को अगर मिला दें, ग्रीन कवर जो है वो 24.62% रहता है और रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो है वो 76.53 यानी कि 23.28% है जोग्राफिकल एरिया का। फॉरेस्ट डेंसिटी क्लासेस की हमने बात की थी। वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है वो 2.61% है जोग्राफिकल एरिया का। सबसे ज़्यादा मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है जिसमें आपका 9.75% ऑफ जोग्राफिकल एरिया है। ओपन फॉरेस्ट आपके 9.04% है। स्क्रब्स आपके 1.40% हैं। ऑर्डर था मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, उसके बाद आपके ओपन फॉरेस्ट, देन वेरी डेंस फॉरेस्ट, देन स्क्रब्स। मैनग्रूव्स की अगर बात करें तो टोटल मैनग्रूव 0.15% है जोग्राफिकल एरिया का और जो लार्जेस्ट शेयर है वो वेस्ट बंगाल के पास है और कितना है 42.45%। कार्बन स्टॉक जो है वो टोटल 30.43 बिलियन टन है 2023 के अकॉर्डिंग। और कितना इंक्रीज देखने को मिला था 79.4 मिलियन टन पर 79.4 मिलियन टन एज पर ISFR 2021 से अगर कंपेयर करें तो इतना इंक्रीज देखने को मिला। ग्रोइंग स्टॉक की अगर बात करें तो आपका टोटल आ जाता है 6167.5 मिलियन मीट्रिक क्यूब। इनसाइड फॉरेस्ट आपका आ जाता है 4388.2 मिलियन मीट्रिक क्यूब और आउटसाइड फॉरेस्ट आपका जाता है 1779.3 मिलियन मीट्रिक क्यूब। तो ये रिवीजन है आपकी, क्विक रिवीजन MCQ के बाद। स्टेट विद हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर, तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में आ जाता है आपका, देन उसके बाद अरुणाचल प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ये फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट कवर। नेक्स्ट परसेंटेज वाइज अगर फॉरेस्ट कवर की बात करें, सबसे ज़्यादा मिजोरम में 84.53%, अरुणाचल प्रदेश में 79.33%, मेघालय में 76.44%। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।